हिंद दोस्तों, मैं हरेंद्रजीत आज फिर आपके लिए लेके आया हूं निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में आज आपके लिए क्या है, उसका जो पार्ट सेकंड है। यानी कि एक बात और है कि कुछ स्टूडेंट ने हमको बताया कि सर जो आपने पार्ट फर्स्ट में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई है तो उसमें जो आपने रिफ्लेक्शन वाले और जो प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन बताए उसमें थोड़ी सी कोई परेशानी या फिर समझ में नहीं आ पाया या पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हो पाया। तो दोस्तों क्या है कि उसमें केवल 2 ही क्वेश्चन हल हो पाए थे फर्स्ट वीडियो में। चलेगा, कोई भी टॉपिक हो स्टेप बाय स्टेप खत्म होता है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आता है, एक बार में समझ में नहीं आता है। और उसको ही जो रिफ्लेक्शन वाले हैं यानी कि जो प्रतिबिंब वाले हैं, आज अब उसको हम पूर्ण रूप से पूरा बेसिक समझाने वाले हैं आपको कि कैसे कैसे आपको कौन कहाँ पर आपको मिरर रखा रहता है, कहाँ पर दर्पण और कहाँ पर आपके क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के यही बात है। तो सबसे पहले एक बार फिर बेसिक बताता हूँ, आप इसको भूल नहीं जाओ। इसलिए आपको बताया था कि ये कौन सा अक्ष होगा, एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। यहां पर मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है, यानी x का भी 0 होगा और y का भी। यहाँ x का 0 होगा तो इधर कितना 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक। अब 0 से इधर आते तो किसकी हो जाए, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ऐसे ही यहाँ पर जो x का आएगा कैसा आएगा, जो माइनस में आएगा। कैसा आएगा, x का माइनस में होगा। ठीक है। अब इसी तरह से अगर y को देखते तो माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5। ऐसे अब 0 रहता है यहाँ पर, ये ओरिजिन रहेगा, मूल बिंदु रहेगा, तो इसके नीचे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। यानी कि यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी वो किस में रहेगी, माइनस में। किसमें रहेगी, माइनस में। ठीक है। और चतुर्थांश में हमने आपको बताया था इधर दोनों x और y दोनों किस में रहते हैं, x पहले आता है, x और y दोनों किस में रहेंगे, प्लस में। इस वाले चतुर्थांश हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था इसमें y आपका प्लस में रहेगा, x किस में हो जाएगा, माइनस में। इस वाले चतुर्थांश में x और y दोनों माइनस में होंगे। इस वाले चतुर्थांश में x प्लस का होगा, y किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, सब ऋणात्मक है। कैसे हैं, ऋणात्मक। ठीक है। ये हमने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में। और आपको दूसरी बात और है कि जो पिछले वाला वीडियो आप अच्छे से नहीं देखोगे तो ये वाला समझ में नहीं आएगा। तो आप जाएं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, लिंक में जाएं, आपको पूर्ण रूप से पूरी जानकारी मिल जाएगी उसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए, लिंक जाके देखें। तो ये समझ में आया ना आप सबको। ये हम और बता चुके हैं कि इधर आपके जो x का रहेगा, प्लस का रहेगा, x अक्ष किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। इधर y अक्ष होगा जो प्लस का होगा, इधर होगा y अक्ष किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपन अब मिरर के बारे में बात करते हैं, कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अब दोस्तों जैसे क्या रहता है, ये तो हमने आपको बताया ही था। ठीक है। ये आपको बताया ये कौन सा अक्ष हो गया आपका, प्लस वाला x अक्ष, ये माइनस वाला x अक्ष, ये प्लस का y अक्ष, ये माइनस का y अक्ष। ये बीच में यहाँ पे क्या रहता है, मूल बिंदु, ओरिजिन। अब क्या रहता है, पहली स्थिति क्या बनती है, जब प्रतिबिंब किस पर हो, मूल बिंदु पर हो। किस पर हो, मूल बिंदु पर। जब आपका जो प्रतिबिंब है किस पर हो, मूल बिंदु पर हो। किस पर हो, मूल बिंदु पर हो। तो क्या कंडीशन होगी कि यानी कि मूल बिंदु से आप प्रतिबिंब देखना चाहते हो, कैसा बनेगा कैसा नहीं। अब कोई भी हमने देखा कि यहाँ पर आपका एक पॉइंट है, कोई भी ले लिया हमने, कितना लिया, 4 और 3, ये पॉइंट है हमारा। ठीक है, पॉइंट हमारा यानी कि मतलब जो x की वैल्यू कितनी है, 4, और y की वैल्यू कितनी है, 3। और इससे पूछा है कि मूल बिंदु से इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। क्या पूछा है, मूल बिंदु से इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो मूल बिंदु यानी कि यहां से ओरिजिन से पूछा है। किससे पूछा है, ओरिजिन से पूछा है, यहां से पूछा है। तो इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यानी कि यहां पर जो आपका ये ऐसा है,
ठीक है। अगर यहाँ जैसे क्या रखा है, आपका प्रतिबिंब रखा हुआ है, अगर यहाँ से प्रतिबिंब पूछा है, यहाँ पर ये मिरर रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, तो दोस्तों आपको और बता देते हैं कि ध्यान दो कि आपने पढ़ा होगा अगर आप दर्पण से इतनी दूरी पर है, यहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हो, एक्स रख देता हूं, और दूरी कितनी है इसकी, p दूरी पर खड़े हो, तो उसके पीछे जो दर्पण के पीछे ना जो आपका क्या बनेगी प्रतिबिंब बनेगा, वो कितनी दूरी पर बनेगा, आपका जो x दूरी यानी p दूरी पर ही बनेगा। समझ में आया? यानी आप यहाँ पर खड़े हो, इतनी दूरी p दूरी है आपकी दर्पण से, तो आपका जो उसमें प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, p दूरी पर ही बनेगा। तो बिल्कुल इसी तरह से कि अगर इसमें देखते हो आप यहाँ से अगर प्रतिबिंब देखते हो तो इधर देखना चाहो तो इसका जो जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगी तो उतनी डिस्टेंस किधर होगी, इधर होगी। समझ में आया ना? उतनी डिस्टेंस यहाँ पर होगी। अब एक बात और समझो, डायरेक्ट बताते हैं तो ध्यान दो, ए वाले चतुर्थांश में दोनों किसके रहते हैं, प्लस के, ये वाले चतुर्थांश में दोनों किसके रहते हैं, माइनस के, एक्स और वाई। कैसे रहते हैं माइनस के, कि इधर क्या रहेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे चलता है। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, और इधर भी माइनस का 4। यानी कि इस पे भी ऐसे चलता है। यानी ये और ये दोनों किसका होता है, माइनस का। किसका होता है, माइनस का। यानी कि यहाँ पर जो आकर के अब ये तुम्हारा कैसे हो जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 3। समझ में आया? यानी कि सीधा ये समझो कि जब भी क्या रहेगा, तुम्हारा मूल बिंदु से प्रतिबिंब देखना चाहोगे, इधर से इधर चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। क्या बदल जाएंगे, चिन्ह। अब दिमाग में आया होगा सर जरूरी नहीं इधर, सर इधर भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर इधर होगा तो इधर भी क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का होगा तो माइनस का, माइनस का होगा तो प्लस का। ठीक है। एक और देखो, इसमें और प्रूफ करके बताते हैं आपको। जैसे देखा हमने इसको क्या लिया, ए, और इधर क्या लिया, बी। हमें मालूम नहीं है तो चलो हमने रख दिया कि यहाँ पर क्या पॉइंट बनेंगे, और भी हमने लिया। अब क्या करते हैं, जैसे यहां से यहां तक आपको बता दें, दोनों पॉइंटों के बीच में जो होगा, यहाँ पर मिरर रखा होगा, जहां पर दर्पण रखा होगा, वो कैसा होगा, मध्य बिंदु होगा। कैसा होगा, मध्य बिंदु। ध्यान दो, हमने यहां बताया था अभी आपको, x है, आप कितनी दूरी पर थे, p दूरी पर, और यहां से भी देखो आपका क्या x जो कितनी दूरी पर होगा, p। अब ध्यान से देखोगे कि यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, बीच में क्या आएगा, ये आएगा, मध्य बिंदु क्या होगा, ये। यानी कि अपन ऐसे बोल सकते हैं p प्लस p, और बीच में क्या आ जाएगा, 2। ये बीच में 2 का भाग दोगे तो कहां पर आ जाओगे आप, मूल बिंदु पर। किस पर निकल के आ जाएगा, यानी मूल बिंदु आपका क्या है, यहाँ पर शून्य निकल गया, मूल बिंदु निकल के आएगा दोनों को जोड़ के। तो उसी तरह से देखो, हमें नहीं मालूम कि यहाँ से यहाँ तक का क्या ए ले लिया हमने, क्या ले लिया, ए प्लस ए ले लिया हमने यहाँ से यहाँ तक का, और इधर से इधर तक का क्या, ये वाला पहला वाला पॉइंट ले रहे हैं हम, एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 4। दोनों में हम 2 का भाग देंगे, मूल बिंदु पे क्या रहता है, शून्य रहता है। क्या रहता है, शून्य रहता है। मूल बिंदु पर क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, जब इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, 0। ए बराबर ये उधर जाएगा प्लस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो चिन्ह बदल गए ना। चाहे तो ये बोलो, ये फॉर्मूला से भी करते हैं इसको। समझ में आया ना, किससे करते हैं, फॉर्मूला से। और चाहे ये समझो कि अगर आप मूल बिंदु निकालना चाहते हो तो इसका और इसका आधा होगा, वो क्या होगा, मूल बिंदु होगा। क्या होगा, मूल बिंदु होगा। एक और देखो, इस वाले को भी देखो, 3 वाले को, तो कैसा है ये बी वाला, देखो बी। इसमें इधर का कितना, इधर तो हमें मालूम नहीं, इधर कितना है, 3, कितना आएगा, 2। और मूल बिंदु पे हमेशा एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, शून्य होते हैं। क्या होते हैं, शून्य होते हैं। एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, शून्य। देखो दोस्तों, टॉपिक को देखोगे पूरा तो ही समझ में आएगा। ज्यामिति का नाम सुनते ही किताब बंद कर दी जाती, बिल्कुल नहीं। आप देखो, बहुत ही बेसिक से समझा रहे हैं हम, आप जुड़े रहो। तो देखो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 बराबर 0। बी बराबर प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। समझ में आया, कंडीशन समझ में आई कि जब हमें इसका प्रतिबिंब देख, कोई एक बिंदु दे रखा है, कोई एक पॉइंट दे रखा है, और उसका रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट देखते हैं हम। क्या देखते हैं उसका, हम ये देखते हैं कि प्रतिबिंब बिंदु किधर बनेगा। तो सीधी सी बात है कि आप ये सब करने की जरूरत नहीं है। दिमाग में ये रखो कि जब मूल बिंदु पर, जब आपका ओरिजिन पर मूल बिंदु से प्रतिबिंब बन रहा है तो क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। क्लियर हुआ ना, डायरेक्ट इतना रखो, क्या बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। एक और बताते हैं हम आपको, अगर आपका बिंदु किधर ले लिया हमने, ऐसा दे दिया, यहां तक दिख रहा है,
अगर बिंदु आपको ए दे दिया, बोल रखा है कि एक बिंदु है -2 और 3 जिसका प्रतिबिंब मूल बिंदु से क्या बनेगा या क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो आप एक बात तो याद रखोगे कि चिन्ह बदल जाते हैं। हमने क्या बताया था, चिन्ह बदल, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का। हो गया डायरेक्ट, ऐसे करना है हमको सीधे, समझ में आया ना। एक और समझो अच्छे से, ये हमें कोई बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें कोई बिंदु दे रखा है हमको ये, और इस बिंदु से पूछा है कि ये बिंदु का रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट यानी प्रतिबिंब 0 से क्या, 0 से यानी कि मूल बिंदु से क्या होगा। तो हमने देखा मूल बिंदु से तो याद रखना क्या बदल जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसका ये रखा है कितना, -2 और 3, चिन्ह बदलेंगे, माइनस का था तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का था तो किसका हो जाएगा, माइनस का। देखना चाहते हो क्यों ऐसा, देखो करके देखते हैं, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, इसमें दर्शाते हैं। इसमें बोला -2, पहला वाला x का रहता है तो -2 यानी कि यहाँ इस क्वांटिटी का, और प्लस का 3, तो प्लस का 3 1 2 3 यहाँ पर होगा कुछ, ठीक है। अब हमने किया कि यहाँ से ऐसे ऐसे -2 प्लस का 3, ठीक है दोस्तों। अब क्या किया इसका, अब हमें क्या चाहिए, इसका यहाँ पर जो मिरर होगा इसका कैसा, यहाँ से जो दूरी होगी वही किधर होगी, इधर होगी, समझ रहे ना। यहाँ से जो दूरी होगी यहाँ तक, थोड़ा बड़ा लिखे शायद दिख नहीं रहा होगा, जो ये दूरी होगी वही कैसी होगी, इधर होगी, कैसी होगी, इधर होगी। अब हमने देखा यहाँ से यहाँ तक, पहली बात तो ये कि इधर वाले में क्या देखो, ये किसका था, माइनस का, और ये किसका, प्लस का। तो इधर भी ध्यान दो कि y किसका आएगा, माइनस का, और x किसका होगा, प्लस का। देखो समझो, y किसका हो जाएगा, माइनस का, तो देखो भाई यहाँ पर किसका है, प्लस का, तो किसका हो गया, माइनस का। चिन्ह बदला ना चिन्ह। और इधर वाला आप जानते हो कि जो x है 1 2 3, इधर वाले x के किसके रहते हैं, प्लस के, x के इससे प्लस, तो जो इधर आएगा तो x किसका हो जाएगा, प्लस का। तो सीधा समझो x, पहली बात तो x प्लस का होगा, और y किसका होगा, माइनस का होगा। देखो इधर से ये y का हिस्सा है 3, पहले x होता है फिर क्या होता है y क्या है, 3 है प्लस का, इधर आओगे तो ये माइनस का चलता है, इधर जो भी आएगा पता नहीं क्या आएगा, देखते हैं अभी, वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। x क्या है यहाँ पर, माइनस का, इधर आएगा इस पक्ष में, देखो x किसका है, प्लस का, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, किसका, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये समझो यहाँ पर इसमें चिन्ह बदल रहे हैं ना चिन्ह। अब दूसरी बात, यहाँ से जो पॉइंट आएगा और आप ऐसे बनाओगे तो इसका जो बनेगा आपका ऐसे ही बनेगा, यानी कि वही वाला 2 होगा, वही वाला 3 होगा, बस क्या बदल जाएंगे चिन्ह। तो इसका कितना, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। समझ में आया ना आपको। ये एक बात याद रखो, लिख लो अपने नोट्स में कि जब भी प्रतिबिंब मूल बिंदु से बनता है तो मात्र चिन्ह बदलते हैं, आगे आंसर कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा ऐसा लिखा हो। बोल दिया, ये पॉइंट दे रखे हैं, मूल बिंदु से प्रतिबिंब क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या करो, फटाक से -7 -3 चिन्ह बदल दो, ठीक है। ये -7, एक देखो माइनस का तो किसका, प्लस का 4, लिखने का जरूरत नहीं है प्लस, ठीक है। ये -8 है तो किसका, प्लस का 8, और ये -5 कर दोगे ना आप, बनेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मूल बिंदु पर अब अपन देखेंगे दर्पण, जो यानी कि जो प्रतिबिंब है वो किससे देखेंगे, एक्स अक्ष से। तो फिर देखो बनाओ इसको समझने के लिए अच्छे से। ये बना, ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई, ये एक्स माइनस का, ये वाई माइनस का, ठीक। इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी प्लस का चलेगा भाई का, 1 2 3 4 5, इधर किसके चलते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 चला जाएगा। इसमें -1, इसमें -2, माइनस का 3 है। अब इसमें कैसे एक्स अक्ष पर बोला है, यानी इस पर प्रतिबिंब बोला है,
किस पे बोला है? इस पर प्रतिबिंब बोला है। तो अब एक ध्यान दो दोस्तों, आपको एक पॉइंट दे दिया, इधर से ही देख रहे हैं हम, आपको एक पॉइंट दे दिया, कोई भी ले लो, आपका पॉइंट दे दिया 3 और 4, एक पॉइंट दे दिया, ध्यान देना, क्या दे दिया आपको? एक पॉइंट दे दिया, 3 और 4 क्या कर दिया? पॉइंट दे दिया, और इसको ये बताना है इसका एक्स अक्ष से प्रतिबिंब क्या होगा। आपको एक पॉइंट दे रखा 3 और 4, इसका एक्स अक्ष से प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि एक्स एक्सिस से इसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट क्या होगा। ठीक, अब दोस्तों इसको देखने के लिए पहले क्या करो, इस पॉइंट को बना लेते हैं अपन, क्या करते हैं, इस पॉइंट को बनाते हैं। अब बनाने के लिए जो पहला रहता है किसका रहता है? एक्स का, दूसरा क्या है अब y का, तो x हमारा पॉइंट कहाँ आएगा? यहाँ पर, और y में कितना 4 हुए यहाँ पर। अब इनको क्या करते हैं हम, ऐसे मिलाते हैं, समझ में आया ना, यानी कि ये अपना पॉइंट, समझ रहे हो ना आप? एक बार फिर देख लो कि एक पॉइंट 3 और 4 देखा, पहला x का रहता, दूसरा y का, 3 यहाँ से और यहाँ से 4 ऐसे मिला है। अब इसमें क्या बोला है, जो क्या बोला है कि एक्स अक्ष से प्रतिबिंब, जब एक्स अक्ष से प्रतिबिंब बोला है तो आपका जो दर्पण होगा कहां पर होगा? यहां पर, एक्स अक्ष से देखना है, यहां से देखना है, समझ में आया? आपका जो दर्पण होगा कहां पर होगा? यहां पर होगा। तो आप इसको बताना है कि इसमें से कहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको देखो, इसका प्रतिबिंब देखने के लिए ध्यान दो आप, देखो अभी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा है, फिर डायरेक्ट ही बताएंगे, आप इसको इतना सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट कर दोगे पहले, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट अच्छे समझो। तो देखो इसमें क्या हमने बना लिया, अब इसके बाद हमने देखा इसका जब प्रतिबिंब बनेगा, तो एक बात बताओ पहले तो कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 4, तो इधर भी कितना आ जाएगा? 4 आएगा, माइनस का 4, तो यहां पर कितना आ जाएगा? कितना आएगा? ये 4 आएगा, समझो अच्छे से, कितना आएगा? ये 4 ही आएगा, क्योंकि हमने बताया था कि दर्पण से आप इतनी दूरी पर यहां पर हो, अब ये दर्पण है तो इतनी ही दूरी किधर होगी? पीछे होगी। इसकी कहां तक? ये यहां से यहां तक 4 है, तो यहां से यहां तक भी कितनी होगी? दर्पण, ये रहा अपना दर्पण, ठीक है, इसकी भी दूरी इधर पीछे कितनी? उतनी होगी 4। अब फिर यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? यहां से पता चला था 3, तो यहां से यहां तक की दूरी भी अपन कितना ले लेंगे? ये 3। अब ध्यान दो, यहां से यहां तक कि पहले क्या था? x 3, तो ऐसा कैसा रहा? और अगर y की देखते हैं तो y अभी तक ऊपर आप देख रहे थे किसका था? प्लस का, इसमें किसका हो गया? माइनस का हो गया, तो है ना माइनस का, किसका हो गया? माइनस का होगा। अब कैसे होगा कि उधर क्या, देखो y की ये वैल्यू प्लस में थी, इसलिए ये तुम्हारा 4 किसका था? प्लस का था, इधर y की वैल्यू किसकी होगी? माइनस की, तो किसका हो गया? माइनस का। अब दोस्तों इसमें एक चाहे तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि क्या हो रहा है ये, कि इधर y का जो नीचे वाला है, इधर ये यहाँ पर मूल बिंदु ओरिजिन से इधर आते हैं, कैसे ऋणात्मक होते हैं, कैसे होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। तो समझ जाओ कि इधर y की वैल्यू किसमें होना है? माइनस में, और ये किसका होता है? प्लस के, इसलिए किसमें रहना है? प्लस में। तो आप एक बात देखो, ये आपका क्या वो निकल के रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट निकल के आ गया, यानी कि आपका प्रतिबिंब बिंदु निकल के आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले। अब इसमें डायरेक्ट कैसे करेंगे अपन? डायरेक्ट एक बात समझो कि मिरर किस पर रखा था? एक्स पर, तो एक्स क्या बदला? देखो अब जरा ध्यान से देखो, एक्स क्या बदला? यहां पर भी 3 था एक्स, और यहां पर भी क्या है? एक्स 3 नहीं बदला। क्या बदला है? केवल y बदला। यानी कि लिख लो, जिस अक्ष पर मिरर रखा रहता है, जिस अक्ष पर प्रतिबिंब बन रहा है, जिस अक्ष से, वो नहीं बदलता है, नो चेंज। समझ में आया? जिस अक्ष पर दर्पण रखा रहता है या जिस अक्ष से प्रतिबिंब बन रहा है, उसका कोई चेंज नहीं आता है। और दूसरे वाले में क्या चेंज आता है? ध्यान दो, दूसरे वाला प्लस का तो माइनस, माइनस का तो प्लस, यानी कि दूसरे वाले अक्ष का क्या बदल जाता है? केवल और केवल चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाता है? चिन्ह बदल जाता है। आया ना समझ में? ध्यान दो कि जिस अक्ष पर मिरर रहता है, एक बार फिर सुन लो, जिस अक्ष पर मिरर रहता है उसमें नो चेंज, जिस पर क्या रहेगा? मिरर रहेगा, उसको कैसा रहेगा? नो चेंज। देखो बोल रहे हैं आप, लिख लीजिए। और जिसके बाद क्या है कि जिसमें मिरर नहीं रहेगा, वो क्या, उसका चिन्ह बदल जाएगा। समझ में आया? तो आपको ये अच्छे समझ जाओ कि जब एक्स अक्ष पर कोई प्रतिबिंब होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष नो चेंज रहेगा और वाई का क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। अब जैसे कि देखो ये क्वेश्चन देखो आप,
क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, देखो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक्स अक्ष से बिंदु 4-5 का प्रतिबिंब क्या होगा। अब किससे बोला है, एक्स अक्ष से, तो ध्यान दो एक्स अक्ष से यानी कि मिरर कहां पर होगा आपका, यही रहा, समझ रहे ना। अब देखो इसमें नहीं रखना डायरेक्ट, हमने क्या होता है जिस पर मिरर रखा हो कैसा होगा, नो चेंज होगा। कैसा होगा, जिसका कोई चेंज नहीं रहेगा, यानी समझ जाओ एक्स का मान कितना आएगा, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। क्या रहेगी, 4। और हमने क्या बताया था कि वो तो सेम रहेगा और दूसरे वाले क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, चिन्ह। तो y की वैल्यू कितनी है इसमें, -5, तो किसका हो जाएगा, +5। तो इसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट होगा कितना, 4 और 5 होगा। समझ में आया। चाहो तो इसमें दर्शा के देख सकते हो आप, कितना 4 किसका था आपका, यहाँ पर ये वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। और -5 है तो -5 यहां तक आएगा, -5, ठीक है। अगर इनको आप मिलाते हो, इसको थोड़ा हटा देता हूं, अगर आप मिलाते हो यहां से तो कैसा बनेगा, कुछ यहां पर बनेगा आपका पॉइंट, और मिरर यहां पर रखा है, मिरर यहां पर रखा है, इतनी ही दूरी पर जाएगा, नहीं कितनी जाएगा, 4 पर आएगा। यहां से इसकी ये दूरी कितनी है, 5, तो कितना जाएगा, 5 पर जाएगा, यहाँ 5 पर आ गया। और ये कितना, 4 पर। तो ध्यान दो ये तो इधर किसका, प्लस का रहता है, दोनों इस पक्ष में आएगा, सीधी सी बात पलट के इस पक्ष में आएगा। तो प्रथम पक्ष में एक्स और वाई दोनों किसके रहते हैं, प्लस के रहते हैं। पिछले वीडियो में देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे समझो कि जिस पर मिरर रखा रहता है उसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आता, दूसरे वाले का चिन्ह बदल जाए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। समझ में आया ना आपको, बनेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसकी जगह कुछ नहीं, एक्स अक्ष ही अगर बाई अक्ष पर हुआ, फिर क्या देखा, अगर बाई अक्ष पर हुआ तो क्या हुआ। अब बाई अक्ष के लिए हम फिर देखो फिर बताते हैं, फिर आपको शॉर्टकट बता देंगे। पहले आप उसका कॉन्सेप्ट देखिए, समझिए अच्छे से कि सर क्या धूम मचा रहे हैं। देखो ये एक्स, ये माइनस का एक्स, ये वाई प्लस का, ये माइनस का वाई, ठीक है। एक पॉइंट ले लेते हैं हम, कोई भी एक पॉइंट लिया हमने, कितना लिया, कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, इधर रख लेते हैं 2 और -3, एक पॉइंट है। और इसका पूछा एक्स अक्ष से, देखो क्वेश्चन कैसा होगा, बिंदु 2 -3 एक्स अक्ष से प्रतिबिंब क्या होगा, इस बिंदु का प्रतिबिंब एक्स अक्ष से क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या देखो कि इन बिंदु को दर्शा लो, दर्शा लें यहां पर। -1, -2, -3, -4, -5, -6, और इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर +1, +2, +3, +4, यहाँ पर -1, -2, -3, अब समझ जाओ, ठीक है। अब एक बात समझो, पहले सबसे पहले क्या रहता है, x क्या रहेगा, x, तो x में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा, +2 है ना। अब -3 दूसरा किसका, y का, तो क्या पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद हमने इन दोनों को मिलाया, ये रहा, समझ गए। अब आपको जो प्रतिबिंब रखा है वो किस पर रखा है, y पर रखा है। किस पर रखा हुआ है, y अक्ष पर रखा है। तो समझ जाओ कि आप यहाँ मत रख देना x अक्ष पर, ये रखा हुआ है प्रतिबिंब, यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो हमने आपको बताया था जिस पर प्रतिबिंब होता है कैसा रहता है, नो चेंज रहता है, उसका कोई चेंज नहीं। आप देख लो क्यों रहता है नो चेंज। अब दोस्तों देखो यहाँ से ये प्रतिबिंब रखा है, यहाँ पर, यहाँ से कितनी दूरी पर है, 2, कितना पॉइंट दूरी पर है, 2। हमने बताया था इधर 2 पॉइंट दूरी पर है, तो इधर भी कितना होगा, 2 पॉइंट दूरी पर होगा, यहाँ पर आया ना। और दूसरी बात, इधर 2 पॉइंट दूरी पर, और इसकी लंबाई कितनी थी, 3 थी, तो इसकी भी कितनी आ जाएगी, यहाँ पलटेगा वैसे वैसे, ये भी कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। अब ध्यान दो कि आपका ये -3 था, इधर जाके भी ये किसका, इस वाले अक्ष में किसका रहेगा, -3, क्योंकि अब किसका है, -3 था ना, -3। अगर y वाले को देखते हैं तो -3 रहेगा। और यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा इधर किसका था, प्लस का, इधर आ किसका हो जाएगा, माइनस। तो कैसे हो जाएगा, माइनस का। समझ में आया ना। समझो अच्छे से कि जिस पर इस पर मिरर रखा है, दिमाग में सीधा समझो, मिरर किस पर रखा है, y पर, y सेम रहेगा, माइनस का था, माइनस का। मिरर किस पर नहीं रखा है, x पर नहीं रखा, उसका चिन्ह बदल जाएगा।
चिन्ह बदल गया, ये प्लस का था तो किसका हो गया माइनस, खत्म। समझ में आया ना आपको? देखो बेटा इससे क्या है, तुम्हारा जो MPSI, जेल, कांस्टेबल, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हम इनको ध्यान ही नहीं देते। और तो और बात क्या, थोड़ा इसको लेवल पे ले लो तो SSC, भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, आता ही आता है और बहुत सरल होता है, स्टूडेंट ऐसे ही छोड़ के आ जाता है। क्यों सरल नहीं बताओ? अभी तक हम आपको 3 कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये बताया था कि मूल बिंदु पर क्या देखा था, डायरेक्ट चिन्ह बदल रहे सभी, प्लस का तो माइनस, सभी के दोनों के एक्स और वाई दोनों के चिन्ह बदल दो। फिर हमने बताया एक्स अक्ष पर रखा हो, जब एक्स अक्ष पर रखा हो, जिस पर रखा हो वो कैसा रहता है, प्लस का रहता है, उसका मतलब जिस पर रखा हो उसका नो चेंज, प्लस का तो प्लस, माइनस का माइनस। और जिस पर नहीं रखा यानी एक्स अक्ष पर रखा तो वाई पर नहीं रखा, वाई के क्या बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट बताया हमने आपको किस पर, वाई अक्ष पर, यानी कि वाई अक्ष पर मिरर रखा है तो वाई वैसा का वैसा ही रहेगा, नो चेंज, माइनस का माइनस, प्लस का प्लस, कोई चेंज नहीं रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। और किस पर नहीं रखा है, एक्स पर नहीं रखा है तो उसके क्या हो जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। क्लियर हुआ ना आपको? ठीक है, ये हमने आपको क्या किए, 3 कॉन्सेप्ट बताए। ठीक, तो ये वाला समझ में आया। अगर इसमें ऐसे ही देख लो, कुछ लिख लेते हैं। जैसे ये पॉइंट लिख दिए हमने, चार पॉइंट लिख दिए और इनका रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पूछा। कब पूछा, जब आपका कैसा हो, बाई अक्ष से प्रतिबिंब बन रहा हो, यानी कि मिरर आपका किस पर रखा है, बाई अक्ष पर रखा है। तो बाई अक्ष पर रखा है तो पहली बात तो एक समझ जाओ अच्छे से कि जिस पर प्रतिबिंब रखा रहता है वो कैसा रहता है, सेम, नो चेंज। कैसा रहेगा, सेम। तो बाई का रख लो, इतना तो आप ऑप्शन में से छांट सकोगे, इसका यही रहेगा, इसका भी यही रहेगा, इसका भी यही रहेगा, क्योंकि बाई अक्ष पर रखा है, नो चेंज। हम क्यों जाना उसमें करें, पूरा डायग्राम बना इतना समय। अब देखते हैं कि एक्स अक्ष का क्या बदल जाएगा, चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर जो दर्पण रखा है वो किस पर रखा है, एक्स पे, एक्स अक्ष का चिन्ह बदल जाएगा, ए माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ए माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, लगाने का चिन्ह, ए माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का। आया ना समझ में? ऐसे ही अगर ये मान लो कि यहाँ पर एक इस अक्ष पर होता है, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर होता तो एक्स कैसा होता, नो चेंज बना रहता, फिर वाई की वैल्यू बदल जाती। और अगर 0 पे होता तो सभी के चिन्ह बदल जाते, प्लस का माइनस, माइनस 0 का मतलब समय ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु पर एक्स वाई वहां पर कैसे होते हैं, दोनों। अब आगे बढ़े थोड़ा सा अपन, ठीक है। ये अब दोस्तों इसमें एक और बनता है कॉन्सेप्ट कि प्रतिबिंब किस पर हो, वाई पर बनना हो, और जो आपका दर्पण रखा है वो एक्स के कैसा है, समांतर है। कैसा है, एक्स के समांतर। अब समांतर कैसे, पहले डायग्राम में समझो, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आना चाहिए, फिर हमको आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता देंगे, इसे डायरेक्ट कर पाओगे आप। एक्स माइनस का एक्स प्लस का वाई माइनस का वाई। अब कोई भी एक ले लेते हैं, हमने जैसे देखा कि वाई हमारा क्या है, ये 3 है, वाई पर क्या है, ये मिरर रखा हुआ है, और ये जो मिरर किसके, एक्स के कैसा समांतर है। तो इसमें जो पॉइंट बताना है आपको, क्या 6 और 5 ये पॉइंट बताना है, इसका रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट क्या होगा, यानी कि इसका प्रतिबिंबीय बिंदु क्या होगा, ये दे रखा है। अब ये आपको बता दिया है कि जो आपको रखा हुआ है, कितने पर रखा हुआ है, वाई पे रखा हुआ है 3 पॉइंट प्लस का। तो हम पहले क्या इसके बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका माइनस का चलेगा इधर, 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ऐसे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ। माइनस का चलेगा इधर 1 2, इधर माइनस का। पहले अपन इसको क्या, ये लोकेशन बना लेते हैं, इसका जो पॉइंट बनाते हैं, ये पहला किसका रहेगा, याद रखना एक्स वाले का, एक्स में कितना 6, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब उसका दूसरा किसका, वाई का प्लस का, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। मिलाया अपन ने तो कहां पर मिलेगा, ये यहाँ पर कुछ इस तरह ऐसे मिलेगा, यानी कि जो 6 और 5 जो आपका पॉइंट है वो कहां पर है, यहाँ पर निर्देशांक है, यानी 6 और 5 वो कहां पर है, यहाँ पर निर्देश कर रहा है। अब उसकी शर्त ये है
कि y बराबर 3 पे क्या रखा हुआ है, दर्पण है, क्या है, प्रतिबिंब y पर, ठीक है, और दर्पण किसी x के समांतर। अब x के समांतर कब होगा, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर दर्पण है तो ऐसे 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 रखा हुआ है दर्पण, ऐसे रखा हुआ है, समझना अच्छे से, कैसे रखा हुआ है दर्पण, ऐसे रखा हुआ है। तो आप ये समझो अच्छे से कि अभी आपको बताया था हमने कि अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये दर्पण रखा हुआ है, ये पॉइंट है ऊपर, उसका प्रतिबिंब बनना है, ये दर्पण रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से कितनी दूरी पर है आप देखोगे तो 2, 1 और 2 दर्पण, तो इधर भी कितना आएगा 2 पे, 1 और 2, यानी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। और ये दूरी तो कैसी रहेगी, वैसी रहेगी, उतनी ही रहेगी, दूरी कैसी रहेगी आपकी, उतनी ही रहेगी, कैसी आएगी, यहाँ पर आएगा, यानी कि पलट के अब यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको जो रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसे, क्योंकि देखो ये यहाँ पर ऐसे था, दर्पण में भी उतनी दूरी पर दिखेगा। तो एक बात और समझ में आई यहाँ से कि अगर आप बना लो, पहले देखते हैं कि x का तो कितना आया, 6 आया, और y अब यहाँ पर आ गया दर्पण में, देखो यहाँ से 1 2 की दूरी पे थी दर्पण से, पीछे भी कितना आएगा, 1 और 2, 1 और 2 की दूरी पर आएगा, तो यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर कितना 1, तो ये कैसा आ जाएगा, 1 और 6 का दर्पण बनेगा, किसका बनेगा, उल्टा लिख दिया अपन ने, 6 और 1 का बनेगा। कैसा पॉइंट बनेगा, 6 और 1 का। कैसे, पहली बात तो एक इसमें भी एक समझ में आई कि जो समांतर होता है, जिसके समांतर होता है वो कैसा, जैसे x के समांतर बोला तो x कैसा हो जाएगा, नो चेंज, कैसा हो जाएगा, x नो चेंज, क्यों हो जाएगा, कितनी दूरी पर था। एक बात समझ जाओ, यहां से भी एक डायरेक्ट अपन शॉर्टकट निकालते, शॉर्ट ट्रिक निकालते कि जिसके समांतर होगा वो कैसा होगा, नो चेंज हो जाएगा, उसका कुछ नहीं बदलेगा। समझ में आया ना आपको, और जिसके समांतर नहीं होगा वो बदलेगा। अब क्या बदलेगा, चाहो तो आप डायग्राम बना सकते हो। दूसरा एक और है, हम थोड़ी देर पहले आप ध्यान दो कि हमने आपको पॉइंट बताया था, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट हमने कुछ ही मान लिया, ए और बी मान लिया, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि नो चेंज रहता है, तो हमने ऐसा लिख दिया क्योंकि इसके साथ। अब बी का कैसा है, तो बी के लिए हम क्या करते हैं, बी में क्या है, यहाँ y की वैल्यू हमने देखा था कितना था, 5 था, तो b + 5, और दोनों का भाग दिया था, याद करो, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक के बीच में जो बनेगा, यहाँ से जो दर्पण बनेगा यहाँ के और बीच के बीच में जो बन रहा है, यहाँ पर वो उधर गलत बोल दिया था, यहाँ से और इसके बीच में बनेगा, तो इसके बीच में जो आधा आधा हो जाएगा, आधा करेंगे 2 से, और यहाँ का जो पॉइंट बन रहा है आप देख रहे हो, यहाँ पर जो रखा हुआ है, कितने पर रखा हुआ है दर्पण, 3 पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका करोगे 3 दूनी 6, समझ में नहीं आ रहा सर क्या चल रहा, भी आएगा, ठीक है, 3 दूनी 6, इसका गुणा करेंगे, 5 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आया ना निकल के, समझ में आया। ये वही है जब हमने आपको ओरिजिन वाला बताया था, मूल बिंदु वाला बताया था कि आप जब भी कभी भी, और यहाँ पर क्या रखना है, यहाँ पर वो रखना है कि यहाँ पर दर्पण रखा हो या फिर मध्य बिंदु रखना है। तो मध्य बिंदु कितने पर है, यहाँ पर 3 पर, क्योंकि दर्पण कहाँ रखा है, 3 पर, और दर्पण 3 पर है, तो हम समझे दर्पण 3 पर, तो इन दोनों पॉइंट को आधा आधा कर दोगे तो क्या दूरी निकल के आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के और आधा कर रहे हैं, इसका इसमें गुणा किया 6, और हमने गुणा करने के बाद 6, 5 उधर जाएगा, माइनस घटेगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। ये किसका आ गया, बी का आ गया। और चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से समझ लो, या फिर डायरेक्ट ऐसे समझो। अब आप कैसे करोगे, कोई भी दे रखा है कि जो भी आपका मूल यहाँ पर दर्पण रखा है उसका दुगना करके, और क्या करोगे, इसको घटा दोगे, जो भी रखा होगा दुगना करके घटा दो। कैसे घटा दोगे, कुछ पॉइंट लिखता हूं मैं यहाँ पर, आपके पॉइंट है कुछ इस तरह से, ये आपके पॉइंट है, और दर्पण कहाँ है, हमने वही मान के चल रहे हैं, कहां पर रखा हुआ है दर्पण, यहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। और वही क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, वो पॉइंट बदल लिया अपन ने, जो ये पॉइंट था वो चेंज कर लिया हमने, पॉइंट चेंज कर लिया, क्वेश्चन वो का वही है। तो पहली बात तो है कि x के क्या समांतर, तो x का मान नहीं बदलेगा, तो x ऐसा कैसा आ जाएगा, इसका भी और इसका भी। अब इसकी जगह क्या आएगा, 3 की जगह क्या आएगा, तो समझो कि किस पर रखा है, 3 पर y में, इसका दुगना कर दो डायरेक्ट, वही तो दुगना है इसमें, डायरेक्ट दुगना करो, कितना आ जाएगा, 6, और 6 में से 3 घटाओ, कितना आ जाएगा, 3। एक बार फिर ध्यान दो कि यहाँ पर आपका कितना था, ये कितना हो जाएगा, 3 का दुगना करोगे 6, और 6 में से 3 घटाओ, कितना आ जाएगा, 3, यानी कि वैसा वैसा ही रह रहा है। कैसे रह रहा है, वैसा वैसा। ध्यान दो इसमें, जैसे हमने देखा यहाँ पर ये b + 3, नीचे कितना आ जाएगा, 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और प्लस का कितना है, 3,
उधर जाकर घटेंगे, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 3। ठीक, अब जैसे इसका है, अब इसका कैसा है अपना, ये तो वैसा वैसा है, इसको देखेंगे अपन। अब ध्यान दो कि हमने इसका दुगना करोगे 6 माइनस माइनस का 3 घटाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9। समझ में आया। एक और बताते हैं इसको, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो तो कि सर ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है हमें, इसमें बताते हैं और आपको। इसका पूछा पॉइंट अपना वही मान लो, अब चेंज भी हो जाएगा करना वैसे ही। तो समांतर x के तो x तो वैसा वैसा ही रहेगा, y बदल सकता है। तो y का हमने क्या बताया, एक तो तरीका यही बताया था कि y के लिए अब चाहो तो कितना है माइनस का 4, y माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 6, उधर जाके प्लस प्लस का हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 10 आया। और चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे करोगे, इसको दुगना करोगे, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये इसका रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट आया। समझ में आया ना दोस्तों, आपको क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। और इसी तरह से अगर यहाँ पर आपको क्या, इसी तरह से अगर यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको y कर दिया, किस पर रखा है y पर, तो उसको हम साफ करते हैं, थोड़ा सा y का समझाते हैं आपको। y की जगह क्या कर दिया अपन ने x कर दिया यहाँ पर, चलो यहाँ रखी देते हैं x। और यहाँ पर अब x पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण हो जाएगा, तो समझो किसके समांतर आएगा, x के नहीं अब y के समांतर आएगा। किसके आएगा, y के समांतर। तो जिसके समांतर रहता है वो कैसा हो जाता है, नो चेंज। कैसा हो जाता है, नो चेंज। फिर बताते हैं, जिसके समांतर वो कैसा हो जाएगा, नो चेंज। अब इसमें हमने मान लिया अब की बार यहाँ पर कि x बराबर अपने ले लिया 4, और कोई पॉइंट ले लिया हमने, कितना ले लिया 7 और 8 ये दे दिए पॉइंट हमने। ठीक है, 7 और 8 क्या ले लिया हमने, पॉइंट ले लिया। 7 और 4 ले लिया, 7 और 4 हमने क्या कर लिया, पॉइंट ले लिया। अब इसमें क्या पूछा है कि x के ये जिसके समांतर होता है तो नहीं चेंज, तो y के समांतर y की वैल्यू कैसी आ जाएगी, 4 की 4 आएगी। कैसी रहेगी 4। और इसके लिए क्या करना है, तो हमने आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताई। इसका क्या करोगे, दुगना करोगे, तो दुगना करोगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में 7 जाए कितना आ जाएगा, ये आ गया। रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट। कितना टाइम लगा आपको परीक्षा में हल करने में, कोई टाइम नहीं लगा, कुछ टाइम नहीं लगा। अगर यहाँ पर ये बाइक x के समांतर होता तो x ऐसा कैसा आ जाता, क्या हो जाता है x, तो हम क्या करते, y को ज्ञात करते हो। यहाँ पर एक और पॉइंट कोई और रख लो, जैसे हमने रखा -2 -3। ठीक है, ये पॉइंट है और इसको बताना है। तो देखो y के समांतर तो y तो ऐसा कैसा ही रहेगा। अब इसका क्या करना है, इसमें बहुत लफड़ा आ रहा है सर, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं, इसका दुगना करो, यहाँ पर करके बता दो। दुगना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का 8, और उसमें से क्या करो, जो x वाले को क्या कर दो, घटा दो, और घटा दो। x का कितना था 2, इसको घटाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 10, तो 10 हुआ ना आसान। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लोगे तो आपसे हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी दिमाग में आ रहा है, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये लिखा देखो, रेखा x कितना है 5 में बिंदु 4 -5 का प्रतिबिंब क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट क्या होगा। हमने पिछली वीडियो में सवाल कराया आपको, उसमें हमने डायरेक्ट नहीं बताया, पूरा मेथड के साथ बताया। इसमें भी देखो, इसको मेथड और डायरेक्ट दोनों है। पहले मेथड से देखो, अब x पर आपका रेखा x में क्या बोला, बिंदु ये बोले प्रतिबिंब बताना। तो रेखा x में बोला है तो याद रखो, इसमें जो प्रतिबिंब जो मिरर रखा होगा y के समांतर होगा, क्योंकि रेखा x पे तो ये क्या रखा है, प्रतिबिंब रखा हुआ है 1 2 3 4 5, यानी कि मिरर रखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4, ये माइनस के आएंगे इधर। अब हम पहले इसकी लोकेशन बना लेते। ये प्लस का 4 है यहाँ पर, चलो हमने प्लस का 4 बनाया, यहाँ पर आएगा। और माइनस का 5, तो 1 2 3 4 5, माइनस का 5 यहाँ पर आएगा, माइनस का 5।
इन दोनों को हमने क्या किया, मिलाया। यहां पर बन रहा है इसका पॉइंट, दिख रहा है आपको? इसका पॉइंट कहां पर बन रहा है, यहां पर बन रहा है। नहीं दिख रहा हो तो उधर दूसरी जगह बना, चलो दूसरी जगह बना देते हैं। यहां पर बताते हैं। इधर x, इधर y, इधर नीचे माइनस का, इधर भी माइनस का। अब इसका पहले पॉइंट रख देते हैं, कितना 4, तो 1 2 3 4, 4 पर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसका कैसा है, y का माइनस का 5, तो इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। तो यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे तो कैसा बन रहा है, यहाँ पर बनेगा, ये बन रहा है इसका पॉइंट। अब क्या बोला है, x 5, समझ रहे ना? x 5 पर क्या रखा है, मिरर रखा हुआ है। तो बात समझ जाइए आप, x 5 पर मिरर रखा हुआ है तो किसके, y के समांतर होगा। ये 4 और 5 यहाँ पर क्या रखा है, मिरर रखा हुआ है, यानी कि y के कैसा हो जाएगा, y के समांतर होगा, यानी ये रखा हुआ है मिरर, ये मिरर रखा हुआ है, समझ गए ना आप? यहाँ पर ये मिरर रखा हुआ है। अब इसके बाद आपको इसको बताना है, तो पहली बात तुमने क्या, जो समांतर होता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। y कैसा कैसा रहेगा आपका, वैसा वैसा ही, माइनस 5, ठीक है। अब y और x में क्या होगा, चेंज होगा। x में चेंज का क्या बताया था कि अगर आप यही लेके चल रहे हैं, सॉरी यहाँ पर ये रहा, ये मिरर रखा हुआ है, x में चेंज क्या होगा, तो हमने क्या, इसका दुगना कर दो। क्या कर दो, इसका दुगना कर दो। कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6। और उसमें भी समझ लो कैसे डायरेक्ट में आ रहा है। अब ध्यान दो, ये मिरर आपका यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी पर बन रहा है, तो पीछे भी उतनी ही दूरी पर तो आएगा। यहाँ 5 है तो यहाँ पर क्या होगा, 6। ध्यान दो कि जितना यहाँ पर पॉइंट था तो उधर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट, इसको मिरर में देखेंगे उतना ही पीछे दिखेगा। क्या दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा पॉइंट, तो यहाँ पर कितना, 6। तो x का कितना हो गया, 6, और y का कितना हो गया, -5। और चाहो तो डायरेक्ट जिससे पूछता उसको दुगना करो, उसमें से किसको घटा दो, जो कि समांतर नहीं है। यानी कि समांतर कौन सा, y के इसमें कौन सा देखा जाए, x लिखा हो तो y के समांतर है। किसके समांतर है, y के। तो x को देखोगे, इसको कितना, 10, 10 में से 4 जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 6। इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट। समझ में आया दोस्तों? बनेंगे इस तरह से। अगर कोई दिक्कत और आए इसमें कोई भी, तो आप क्या करो, हमारे लिए कमेंट करो। कमेंट नहीं करते हो आप लोग, बताते ही नहीं, ठीक है, इसलिए कमेंट करो, और उसके बाद हम उसको सुधारेंगे और सारी चीजों को जैसे तुम बताओ उसको एक बार फिर बता दे, ठीक है। चलो इसका एक क्वेश्चन और बता देते हैं और फिर उसके बाद अपना वीडियो खत्म होता है। देखो ये क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा है, तो सबसे बड़ी बात यह है, पहले हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए हमसे क्या पूछा है। ये तो पता चले कि समझ में नहीं आ रहा फिर क्या हल करो, ठीक है। तो पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, रेखा y बराबर माइनस के बन में प्रतिबिंब, यानी कि इस पे क्या है कि प्रतिबिंब इससे ही बनना है। क्या करना है, मैं प्रतिबिंब 5 - 2 का प्रतिबिंब क्या होगा, तो पहले क्या, फिर वही बताते हैं, पहले कॉन्सेप्ट, पहले उसको लोकेट कर लो, उसको क्या पॉइंट देख लो। हमारा पॉइंट प्लस का 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका 5, यहाँ पर हो गया, या x अक्ष है। y अक्ष पे क्या है, माइनस का 2, तो 1 और 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना है, 2। तो यहाँ पर इन दोनों को मिला लो, ये मिला कहाँ पर आए, यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो कि मिरर किस पर रखा है, माइनस का 1 पर। किस पर रखा हुआ है, माइनस के 1 पर मिरर रखा हुआ है, यानी कि मिरर आपका ये रखा हुआ है यहाँ पर। और किसके समांतर हो रहा है, x के समांतर। किसके समांतर हो रहा है, x के समांतर। तो x का कोई चेंज नहीं होगा, x वैसा वैसा ही रहेगा, नो चेंज। देखो इतने से ही आप ऑप्शन रखे हुए हटा सकते हो। देखो इसमें से माइनस का आ रहा है अपना, तो कैसा, नो चेंज, वैसा वैसा, ये वाला ऑप्शन गायब और ये वाला ऑप्शन गायब, दो बचे ना। अब उसके बाद ये तो चलो हमारा क्या आ गया कि एक x का आ गया, और याद रखना कि जब y पर रखा हो तो x के समांतर होता है, x पर रखा हो तो y के समांतर होता है। अब उसके बाद अपन को देखना है कि यहाँ पर आपका ये पॉइंट है यहाँ पर, और यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है ऐसे। तो ये यहाँ से यहाँ पर कितने पॉइंट की दूरी पर, 1 पॉइंट की दूरी, तो मिरर कहाँ बनेगा, 1 पॉइंट की दूरी पर यहाँ पर बनेगा, जो उसका रिफ्लेक्शन बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। एक बार फिर देखो कि इन दोनों के बीच में कितने, 1 की दूरी, यहाँ पर पॉइंट था और यहाँ पर क्या है, आपका मिरर रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर मिरर के बीच 1 की दूरी है, तो इसके पीछे कितनी, 1 की दूरी पर ही वो बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कहां पर बनेगा, यहाँ पर क्या रहता है, 0। क्या रहता है,
0 रहता है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा। अब हमने आपको बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक से भी बताया था कि आपको ये नहीं बनाना पड़े। तो पहला तो ये आप जानते ही हो, जिसके समांतर वो क्या रहेगा, 0। दूसरे में क्या रहता है, कितना है यहाँ पर 2, कितना है यहाँ पर 2। तो आप क्या करोगे, जो भी रहता है इसका दुगना करोगे, इसका दुगना करोगे -2 और उसके -2 आएगा, कितना आएगा -2। और उसमें से क्या करो, इसको y को क्या करो, घटा दो। घटाएंगे इसको, ऐसे ही घटाएंगे ना, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस प्लस कट गया, क्या बचा 0, इसलिए क्या आया, आया समझ में। देखो दोस्तों, इसको बार बार देखोगे, हल करोगे और अपने प्रीवियस पेपरों में देखोगे तो आपको और क्लियर होगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं सर, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा शानदार तरीके। दूसरी बात और है, जब ऑफलाइन क्लास और चालू होंगी आपको फिर पढ़ाया जाएगा सारी चीजें, ऑफलाइन क्लासों में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा नहीं कि केवल सर ऑनलाइन ऑफलाइन में और शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन में भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आया ना दोस्तों आपको? अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।